हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टेस्ट पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट। कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? कोरिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। फॉर सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं क्या बताना चाहूंगा तुम्हें सबसे पहले कि ये जो टेस्ट है इसको करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट पता होने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कोरिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरिलेशन की, कि हमारा जो कोरिलेशन होता है होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? कोरिलेशन की बात करते हैं। तो कोरिलेशन क्या होता है? जो कोरिलेशन क्या होता है कि कोरिलेशन में हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी चीजें, दो चीजें, कोई भी दो चीजें, उनका आपस में उनका रिलेशन क्या है, आपस में वो किस टाइप से रिलेट कर रही है। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी की हाइट है, किसी की हाइट है और किसी का वेट है। तो हाइट और वेट में दोनों में रिलेशन है, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट भी बढ़ेगा। ठीक है। किसी की हाइट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाइट भी कम, हाइट वेट भी कम होगा, है ना। तो जब हम हाइट और वेट के बीच में जब रिलेशन की बात करते हैं, जब हम हाइट और वेट के बीच में जब रिलेशन की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन होता है। ठीक है। तो हमारा जो और चीज, इसको कैसे समझेंगे कोरिलेशन को? और कैसे समझे? जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है। ये वाली इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि हम एक्स में जैसे एक्स को वन बोलते हैं तो वाई, वाई और एक्स में क्या होगा? वाई कब बनेगा? जब हमारा वाई को मैं वन लिखता हूँ, ठीक है, वाई को वन लिखता हूँ, तो हमारा एक्स कब बनेगा? जब मैं वाई में प्लस वन करूंगा। तो एक्स और वाई में ये वाला रिलेशन है कि वाई को मैं क्या करूंगा? एक्स माइनस वाई लूंगा। तो एक्स और वाई में रिलेशन है। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ जैसे सेविंग्स, जो हमारी सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग्स और इनकम। सेविंग्स और इनकम में भी हमारा रिलेशन है, क्योंकि इनकम जब बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम हो। ठीक है। तो दोनों में रिलेशन है, यानी दोनों में रिलेशन है। तो ये होता है हमारा कोरिलेशन। कोई भी जब रिलेशन की बात करते हैं, किसी भी, एक्स इक्वल टू वाई बोल दो, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बोल दो, या एक्स इक्वल टू वाई का इक्वल, तो जो एक्स और वाई में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। तो जब कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट कैन शो वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली पेयर ऑफ वेरिएबल आर रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोरिलेशन के टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पर कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है हमारा क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। हम पॉजिटिव कोरिलेशन कब करते हैं? जब हमारे एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, एक्स और वाई में हमारा जब कोई रिलेशन है, तो मैं जब बोलूंगा कि अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, जैसे मैंने हाइट की बात की थी कि हाइट और वेट में हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर एक्स कम हो रहा है, वाई भी कम हो रहा है, जैसे अगर सेविंग्स बड़े कम होगी, ठीक है, तो इनकम भी कम, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, है ना। यहाँ पे ये बात समझ में। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जब दोनों का रिलेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन का मैं तुम्हें ग्राफ भी बता देता हूँ कि जब पॉजिटिव कोरिलेशन कोरिलेशन होगा कि अगर एक्स एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स। तो हमारा जो पॉजिटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह बनता है, लीनियर की तरह। ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ होता है। फिर आता है हमारा क्या आता है? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि हमारा जो एक्स और वाई में जो रिलेशन, एक्स और वाई में जो रिलेशन है, अगर एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? वाई कम होगा। एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मार्केट के अंदर कोई चीज ज्यादा सेल हो रही है, मार्केट के अंदर अंदर कोई चीज ज्यादा सेल हो रही है ना, तो उसका जो, उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। ये तो हमारा पॉजिटिव वाला होगा। चलो ठीक है। जब मार्केट में किसी कि अगर प्राइस बढ़ेगी, किसी किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी, जैसे मैंने बोल दिया कि बिस्किट की प्राइस बढ़े, तो प्राइस बढ़ेगी तो सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी की सेल कम हो जाएगी। तब इस टाइप का जब हमारे पास रिलेशन आता है कि एक्स बढ़ता है और वाई कम होता है, या एक्स कम होता है और वाई बढ़ता है, तो इस वाली कंडीशन में हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? उसको कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। तो जो नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ पता है, नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कि हमारा जो एक्स है, जैसे हमारा एक्स 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 इतना है, ठीक है, एक्स इतना है, तो वाई हमारा फिर यहाँ से और कम हो जाएगा, वाई हमारा कम हो जाएगा। ठीक है।
वाई हमारा कम हो गया, फिर एक्स में जब बढ़ाता हूँ तो वाई और कम हो जाता है। तो जैसे मैंने इसको मान लिया कि हमारा जो वाई है वो यहाँ पे है और एक्स जो हमारी बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू थी, तो हमारा जो नेगेटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। कैसे बनेगा कि हमारा जो वाई है ज्यादा है तो एक्स बिल्कुल कम है, फिर यहाँ पे नीचे आए तो वाई कम हो रहा है और एक्स बढ़ रहा है। यहाँ देखो ये वाई है, जब वाई कम हो रहा है, वाई कम हो गया, ये वाई कम हो गया, पर एक्स पहले इतना था, ठीक है, अब एक्स बढ़ गया, ठीक है, फिर वाई कम हुआ और एक्स बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखो वाई कम हुआ और एक्स बढ़ गया। तो हमारा जो नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, नेगेटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमें अब आ गया कोरिलेशन कोफिशिएंट, सॉरी कोरिलेशन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड हमें उसके लिए क्या जरूरत है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, जब मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करता हूँ तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और आर इक्वल टू होता है हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। वेरियंस हमने पढ़ा, वेरियंस क्या होता है, वेरियंस हमने पढ़ा है। और अब जब मैं आर इक्वल टू लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का कोवेरियंस दोनों कंबाइन वाला, ठीक है। और हमारा अंडर रूट में आ जाता है वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। तो हमारा जो वेरियंस ऑफ एक्स है वो क्या होता है, वेरियंस ऑफ एक्स कितना होता है, 1/n समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है, ये होता है ना, ठीक। वेरियंस क्या होता है हमारा, वेरियंस होता है हमारा 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये होता है। ऐसे हमारा y का वेरिएंस होता है। अब मैं जब मेरे को अब जब चाहिए कि x और y का दोनों का वेरिएंस चाहिए, x और y का जब दोनों का वेरिएंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में क्या करूंगा कि जैसे यहाँ पे vx है, अब मैं जब कोवेरिएंस ऑफ x एंड y निकालता हूँ, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y निकालता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 1/n, तो ऐसे कैसे आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे जब x था, यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमारा समेशन, यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं तो एक्स और वाई दोनों का आ जाएंगे, ठीक है। और फिर माइनस समेशन एक्स का अलग समेशन हो जाएगा और वाई का अलग समेशन हो जाएगा, क्योंकि समेशन एक्स स्क्वायर को क्या, एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, समेशन एक्स और समेशन एक्स ही लिखूंगा। तो एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जब मैं क्या बात करता हूँ, अब जब मैं बात करता हूँ कि हमारा जो आर क्या होगा, अब मैं जब बात करता हूँ कि हमारा आर क्या होगा, तो यहाँ से जो हमारा आर होगा, जो हमारा आर होगा वो क्या होगा, आर इक्वल क्या बन जाएगा, जो हमारा आर है वो बन जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये, ठीक। और वेरियंस ऑफ एक्स ये हो गया, वेरियंस ऑफ वाई हो गया, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/n, देखो यहाँ पे 1/n, यहाँ पे 1/n है और यहाँ पे भी 1/n आएगा और यहाँ पे भी 1/n आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं 1/n स्क्वायर को बाहर लूंगा तो 1/n आ जाएगा, और यहाँ से 1/n और नीचे वाला 1/n दोनों का गायब हो जाएंगे, मतलब ये n गया, ये 1/n गया और ये 1/n गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। तो हमारा जो आर स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा आर स्क्वायर क्या बनेगा, आर क्या बनेगा सॉरी, एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन अपॉन अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक। और समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक। यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या आता है, ये हो गया हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों पढ़ रहे हैं, इसको कार्ल्स पीरियर्सन ने दिया था। तो हम जो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है, किसका टेस्ट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंस का टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले कोरिलेशन पढ़ा कि कोरिलेशन होता क्या है, ठीक है। फिर हमने निकाला कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की जरूरत होगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जरूरत होगी। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी से कोरिलेशन की, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी से कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट के कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है,
प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज देखी, और भी होती है, ठीक है। तो द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड इज वाई सेम इज कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि मैं जब आर एक्स एंड वाई के बीच की कोरिलेशन की बात करता हूँ, और जब मैं वाई और एक्स एक्स के कोरिलेशन की बिटवीन की बात करता हूँ, तो जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो दोनों कंडीशन में क्या है, जब वो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और फिर आता है हमारा द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1। इसका मतलब क्या कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो किसके कितनी होगी, -1 से तो बड़ी होगी, ठीक, 1 से छोटी, और इसके इक्वल होगी, ठीक। ये इस बात समझ में आई? किसके बीच में लाइज करता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, हमारा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते कैसे। कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि समेशन एक्स वन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन, इसका होल स्क्वायर होता है, अपॉन रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। फिर आता है हमारा समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक। तो यहां से मैं क्या करूंगा, हमें क्या क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई निकाल लिया, ठीक है। फिर हमारा एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकाला, और क्या निकाला, वाई स्क्वायर निकाला। तो 2 5 7 4 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स मिलेगा। फिर आता है हमारा 2 4 1 2 5, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन वाई मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ से हमें एक्स वाई मिलेगा, क्या होगा, 4 27 8 और 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। फिर यहाँ से जो हमारा समेशन, यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया, समेशन वाई स्क्वायर मिल गया, सारी वैल्यू मिल, समेशन एक्स वाई यहाँ से मिल जाएगा, समेशन एक्स मिल जाएगा, समेशन वाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स यहाँ से मिल जाएगा। फिर आएगा समेशन वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई हमारे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब समेशन एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे समेशन एक्स ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे समेशन एक्स आएगा, समेशन वाई आएगा, तो यहाँ स्क्वायर क्यों आएगा, ठीक है। सॉरी, वहां पे थोड़ी गलती होगी, तो यहाँ पे भी सही कर देना, इस जगह भी सही कर देना। यहाँ पे वैसे मैंने स्क्वायर लिखा नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ से सबको फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ से जब मैं फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा तो जो हमारा आर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा आर आएगा वो आएगा कुछ, हमारा आर जो भी आएगा यहाँ से देख लेना, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना और आर पता कर लेना क्या है, ठीक है। तो जब हम आर निकालेंगे तो आर आ जाएगा, फिर आता है हम हमारा सेकंड आर, फिर आता है हमारा टेस्ट आ जाता है। हम कौन सा टेस्ट करने वाले हैं? हमने मैं स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने कौन सा टेस्ट करने वाले, को रिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या बात करने वाले, को रिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। तो ये वाला टेस्ट हम लगाते कब है, ये वाला हम टेस्ट लगाते कब है, इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला टेस्ट हम जब लगाते हैं कि मैंने बोला दिया कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, टेस्ट अवेलेबल है। अगर हमारे पास इसकी कोई इक्वेशन नहीं दे रखी है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, हमें कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है हमें कुछ नहीं दे रखा है, जैसे कोई भी पॉपुलेशन, कोई बड़ी पॉपुलेशन है,
ये कोई बड़ी पॉपुलेशन है, सारे टेस्ट में बताया, यहाँ पे भी कोई बड़ी पॉपुलेशन है। अब बताना, अब हमें पता करना है कि इन दोनों की ये जो दोनों पॉपुलेशन में कुछ रिलेशन है क्या। क्या मैं अगर इसमें बात करता हूँ कि इसमें कोई एक्स वेरिएबल है, ठीक है, इसमें कोई वाई वेरिएबल है, क्या इस एक्स और वाई में कोई रिलेशन है। क्या यहाँ पे x1 x2 या y1 y2 दे दिया, ठीक है, तो क्या इस x1 y1 में कोई रिलेशन है, क्या इस x2 y2 में कोई रिलेशन है। तो ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये पता करने के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट को करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें से सैंपल लूंगा, इसमें से सैंपल लूंगा, और इसमें से सैंपल लेने के बाद मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे एक्स के, ठीक है, यहाँ से मुझे वाई के कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों में रिलेशन पता करूंगा, तो मैंने सैंपल लिया, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, फिर मैंने इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, फिर मैं इसमें से क्या करूंगा, आर की वैल्यू निकालूंगा। आर हमारा क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इन सैंपल का मैं क्या निकालूंगा, रिलेशन निकालूंगा। इन सिंपल का मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालूंगा। फिर उनको, उस कोरिलेशन कोफिशिएंट को मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में यूज करूंगा जो हमारे टेस्ट में लगता है, जो हमारे टेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला है कि हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो उस टेस्ट में हमारा जो फॉर्मूला, उसमें हम इसको रखेंगे, ठीक है। सैंपल के ऑब्जर्वेशन आया है, उससे जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आया है उसको रखेंगे, और उसको रखने के बाद हमें पता पड़ेगा कि दोनों पॉपुलेशन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए करते हैं जब हमारे पास दो पॉपुलेशन की बात हो, तो उन दोनों पॉपुलेशन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, इस चीज का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या होता है टेस्ट का जो हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। तो फर्स्ट आता है हमारा हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, हमारी क्या होती है, स्टेप फर्स्ट होती है, ये हमारी क्या होती है, स्टेप फर्स्ट होती है। तो जो हमारी स्टेप फर्स्ट के अंदर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड की जब हम बात करते हैं, तो एक होता है हमारा हाइपोथेसिस एच नो, एक होता है हमारा हाइपोथेसिस एच, ठीक है। ये होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, ये होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो दो पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं। तो जब मैं हमारा रो इक्वल्स टू जीरो, हम एच नोट हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि हमारी कोई रो वैल्यू है, वो अगर जीरो आ जाए, ठीक है, वो अगर जीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब ये होगा कि ये जो पॉपुलेशन है और ये जो पॉपुलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब हमारा नॉन सिग्निफिकेंट वाली बात आ जाती है, जब हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है, तो नॉन सिग्निफिकेंट वाली बात आ जाती है। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जब एच वन हाइपोथेसिस होती है, रो नॉट इक्वल टू जीरो वाली बात आ जाती है, जब हमारी एच वन हाइपोथेसिस रो नॉट इक्वल टू जीरो वाली बात आ जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि सिग्निफिकेंट है कि दोनों जो पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो दोनों पॉपुलेशन है जिसके बीच में हम रिलेशन पता करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन सिग्निफिकेंस है, रिलेशन सिग्निफिकेंट करता है, ठीक है। जब हमारा एच नोट हाइपोथेसिस, जब हमारी इस चीज का ध्यान रखना, हमने पिछले जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उसमें एच नोट हमारा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा था, पर यहाँ पे हमारा एच नोट पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देके हमारा क्या दे रहा है, नेगेटिव, मतलब कि नहीं होने वाली बात कर रहा है। तो जब एच नोट की बात करते हैं तो रो इक्वल टू जीरो, एच नॉट एक्सेप्ट होता है तो क्या होगा कि नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और जब हमारी एच वन एक्सेप्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन है, कि सिग्निफिकेंट रिलेशन है। फिर हमारी सेकंड स्टेप क्या आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप सारी मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम अल्फा को फिक्स करते हैं। अल्फा को कहाँ पर फिक्स करते हैं, 0.05 पर हम अल्फा को फिक्स करते हैं। तो अल्फा को 0.05 पे फिक्स किया, इसका मतलब क्या होगा कि 5% चांस है कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर आता है हमारा फॉर्मूला टू बी स्टैटिस्टिक यूज। हम जब हम इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। हम इसमें कौन सा निकालते हैं, टी कैलकुलेटेड निकालते हैं। टी कैलकुलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं टी कैलकुलेटेड की बात करता हूँ तो क्या हुआ कि हमारा टी कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है आर डॉट अंडर रूट एन माइनस टू। यहाँ पे जो एन है वो सैंपल की साइज है, जैसे मैंने इस पॉपुलेशन में कितने सैंपल की साइज ली, इस पॉपुलेशन में से कितने सैंपल की साइज ली, ठीक है। तो हमारा जो एन होता है वो पॉपुलेशन जो हमारा सैंपल का साइज होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा
आर इंटू अंडर रूट एन माइनस टू और अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। जो हमारा आर है वो क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, अभी बताया था मैंने आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आर क्या होता है हमारा, समेशन एक्स वन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, और समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, ये हो गई हमारी कंडीशन होगी, ठीक है, स्टेप थर्ड होगी। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्या आती है हमारी लास्ट स्टेप, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। तो हमारी जो क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में कब बात करते हैं, क्या होता है कि हम जब क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं तो हम वी रिजेक्ट एच नोट। जो हमने दो हाइपोथेसिस लिए एच वन और एच नोट, जो हमने दो हाइपोथेसिस लिए एच वन और एच नोट, इन दोनों हाइपोथेसिस में कोई एक ही हाइपोथेसिस हो सकती है कि या तो उन दोनों के बीच में रिलेशन है या उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम वी रिजेक्ट एच नोट, जो हमने एच नोट और एच वन हाइपोथेसिस लिए उसमें से हम एच नोट को गलत कब बोलेंगे, एच नोट को गलत तब साबित करेंगे जब हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। जब हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एच नोट है वो गलत है भाई, और हमारा एच वन क्या है, सही है, ठीक है। तो हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जब जब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी एन माइनस टू अल्फा बाई टू से बढ़िया है, तो टी एन माइनस टू अल्फा बाई टू का मतलब क्या होगा कि टी एन माइनस टू अल्फा बाई टू क्या होगा हमारा, ये हमारी होगी टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू होगी, टेबल वैल्यू मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताई है, टेबल वैल्यू कहाँ से देखते हैं। टी की टेबल वैल्यू भी हमारी फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगी। टी पढ़ा है हमने, काई स्क्वायर पढ़ा है, एफ पढ़ा है, ठीक है, जेड पढ़ा है, सबकी मैंने तुम्हें टेबल बताई, सबकी मैंने टेबल बताई। तो हमारे पास टी की टेबल भी उपलब्ध है, ठीक है। तो जैसे टी की अल्फा एन माइनस टू का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने सैंपल की साइज जो मैंने पॉपुलेशन ली है दो है ना, उन पॉपुलेशन में मैंने जब सैंपल लिया है, जब मैंने एक सैंपल लिया है तो उस सैंपल की साइज जैसे मैंने बोल दिया कि छह सैंपल की साइज है, तो सिक्स माइनस टू, और अल्फा हमारा क्या है, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे लिया हमने, 0.05 पे लिया, ठीक। तो टी सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा, फोर, और हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 0.02। तो हम टेबल वैल्यू किस पे देखेंगे, 0.02 ये हमारी कोई टेबल होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलेगा डैश डैश डैश, और इधर चलेगा हमारा जैसे कुछ 0.05 पे हो सकती है, 0.025 पे हो सकती है। तो जहाँ पे 0.25 होगा और फोर होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी टेबल के अंदर वो क्या होगी हमारी, टी जीरो टी 0.025 फोर की वैल्यू होगी इसमें। जब हमारी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे मतलब हमारी ये इस वाली चीज को हम रिजेक्ट कर देंगे जब वो वाली सेटिस्फाई हो जाती है, और इस वाली चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये वाली चीज हमारी जब एक्सेप्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, दोनों चीजों के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो जब हमारी ये वाली चीज एक्सेप्ट हो जाएगी, ये वाली चीज कब एक्सेप्ट करेंगे, जब हमारा वो जो क्राइटेरिया है टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन, ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया हमारा जब प्रूव नहीं होता है, जब ये वाला क्राइटेरिया हमारा प्रूव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। और जब हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट। जब हमारा एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में हमारे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तक बात समझ में, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे क्या होगा तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा टेस्ट समझ में आ जाएगा, पूरा टेस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है कि ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैंपल, कोई रैंडम सैंपल लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैंपल 20 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का लिया, 20, एन इक्वल टू क्या है, 20, ठीक, 20 स्टूडेंट selected from a college, selected from a college, कॉलेज से सेलेक्ट किया गया है, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें डायरेक्ट दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब जब
ऑब्जर्वेशन दे दे तो हम लोग निकालने की जरूरत भी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दिया हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट के बीच में कोरिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हाइट एंड वेट के बीच में क्या होगी, कोरिलेशन की बात हो रही है, was found to be was found to be 0.75, ठीक है। 0.75 क्या है हमारा, आर है, ठीक है। तो हमें सिग्निफिकेंस का टेस्ट करना है कि जो हाइट और वेट है उन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा 0.75 कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, वो कुछ सैंपल का है, पूरी पॉपुलेशन का नहीं है। हम पॉपुलेशन के बीच में हमें रिलेशन पता करना है कि दोनों पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन है या नहीं है। जो जो 0.75 आया है वो इनके जो सैंपल लिए हैं ना उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट आया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जब इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं, ठीक, फर्स्ट हमारा क्या आता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आता है, हाइपोथेसिस टू बी टेस्ट, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, ये आता है हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। तो फर्स्ट क्या लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम एच नॉट, एच नॉट में क्या लेते हैं, रो इक्वल टू जीरो लेते हैं। रो इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक चीज तो हमने मान ली। फिर होता है हमारा एच वन, दूसरी चीज मानेंगे कि रो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन है, सिग्निफिकेंस है, ठीक। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप क्या आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड स्टेप आती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, किसको फिक्स करते हैं, अल्फा को किस पे करते हैं, 0.05 पर अल्फा को फिक्स करते हैं कि हमारे जो हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें 5% चांस हो सकता है कि वो गलत है या सही, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला ऑफ, उसके बाद हमारा क्या आता है, फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होगा स्टैटिस्टिक्स के लिए, उस फॉर्मूले का यूज होता है हमारा कौन सा फॉर्मूला, टी कैलकुलेटेड इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट एन माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। तो हमारा जो यहाँ पे एन है, यहाँ पे जो एन है वो कितना है, 20। देखो कि सैंपल की साइज कितनी है, रैंडम सैंपल 20 स्टूडेंट की साइज ली हुई है, ठीक है। सेलेक्टेड फ्रॉम ए कॉलेज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेट एंड हाइट एंड वेट वाज फाउंड टू बी 0.75। कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 0.75, ठीक है। और एन कितना है हमारा 20, और हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो कितना है 0.75, आर ही तो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अभी बताया था। यहाँ से जब हम टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 8.0.75 अंडर रूट एन माइनस टू 20 माइनस टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन अंडर रूट वन माइनस 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो हमारी यहाँ से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 5.29, कितने आएगी 5.29। यहाँ तक समझ में आ गया, टी कैलकुलेटेड निकाल लिया फॉर्मूले से निकल। फिर हमारी आती है कि हम एच नोट को एक्सेप्ट करें या एच वन को एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, उसके लिए हमारा क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है। उसके लिए हमारा होता है क्रिटिकल रीजन होता है। तो जब हम क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू टी एन माइनस टू और अल्फा बाई टू, ठीक है। तो हमारा टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है 5.29 और ग्रेटर देन इक्वल टू टी एन कितना है 20, 20 माइनस टू 18 और अल्फा कितना है 0.05 बाई टू, कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है। तो इसकी टेबल वैल्यू से हम देखेंगे, इसकी वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, टेबल वैल्यू से देखेंगे। तो टेबल वैल्यू मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता दी है कैसे कैसे क्या देखनी। तो जो हमारे टी की टेबल की वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो आएगी हमारी 6.29, कितनी आएगी हमारी, टेबल वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं, टेबल वैल्यू एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास टेबल वैल्यू रखी हुई है, हमारे पास टी की टेबल वैल्यू है, ये हमारी एफ की है, ताकि तुम्हें भी एक बार वो रिवीजन हो जाए कि टेबल वैल्यू देखते कैसे, ठीक है। टेबल वैल्यू देख सकते हैं, ये थी हमारी टेबल वैल्यू। ये तो शायद किसकी, ये टेबल वैल्यू हमारी का स्क्वायर की, ये टेबल वैल्यू हमारी किसकी है, का स्क्वायर की।
ये रही हमारी टी की टेबल वैल्यू, ठीक। ये हमारी टी की टेबल वैल्यू। हमें टी की टेबल की वैल्यू किस पे देखनी है? 0.05। ये रहा हमारा 0.05, ये हमारा 0.05, और किस पे देखनी है? 18 पे, ये हमारा 18, ठीक है। तो हमारा 18 और 0.05 ये रहा। तो हमारी टेबल वैल्यू क्या होगी? 2.1092, क्या होगी? 2.1092, ठीक है। समझ में आ गया कैसे देखते हैं टेबल वैल्यू? ये 0.025, और यहाँ पे इधर देखते हैं हम 18 को, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमारी टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट किस पे देखिए हमें, किस क्या है हमारी वैल्यू? 2.100, 2.100, ठीक है। मेरे को इसमें थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो हमारी जो टेबल वैल्यू आई है वो कहती है, ये जो हमारी टेबल वैल्यू आई है वो हमारी आई है 2.100, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था 6.100, ठीक है, डाउट था मेरे को। 2.10, तो यहाँ पे देखो हमारे जो 5.29 है वो क्या 2.100 से बड़ा है? हाँ भाई, 5.29 है और 2.100 से बड़ा है। तो यहाँ पे 2.100 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये वाला जो हमारा जो टी कैलकुलेटेड है वो इससे बड़ा है। तो ये वाला हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हम इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं? वी रिजेक्ट एच नोट, यहाँ पे लिखना भूल गया था, वी रिजेक्ट एच नोट इफ वी हम एच नोट को क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं जब हमारा ये वाला कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारी ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, 5.29 2.100 से बड़ा है। तो कंडीशन हमारी जब सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे? एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। किसको करेंगे रिजेक्ट? एच नोट को। हमने दो हाइपोथेसिस लिए, एच नोट लिए और एच वन लिए, तो हम क्या करेंगे? एच नोट भाई हमारा गलत है क्योंकि हमने एच नोट को रिजेक्ट कर लिया। तो एच नोट को रिजेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा हमारा एच वन क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। एच वन एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो हमने कॉलेज के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो हाइट और वेट है ना, जो उनके हाइट और वेट है, जो उनका हाइट और वेट है, उनके बीच में क्या है? रिलेशन है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? रिलेशन है। उन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है, ठीक है। यहाँ से सिग्निफिकेंस हो गया हमारे टेस्ट का। तो हम सिग्निफिकेंस वाला टेस्ट कब लगाते हैं? जब हमें दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन पता करना हो कि इन दोनों के बीच में भाई रिलेशन है या नहीं है, तब हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? कोरिलेशन टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस, ठीक है। यहाँ तक बात समझना? ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं, जल्दी थोड़ा। अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो आपने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें एक बार, ताकि हमारे हमको भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है इस चक्कर में कि हम बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से, ठीक। तो आप जब हमने हमें आज जब सब्सक्राइब करते हो, जैसे जैसे दिन के, जैसे मेरे अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो आपने जब मेरे सब्सक्राइबर किए हैं, क्योंकि मेरे जब डेली कुछ ना कुछ 10-12 सब्सक्राइबर जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि भाई हाँ चलो ठीक है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। इसलिए फिर खुशी होती है कि अब जब बच्चे जुड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत क्या हो रही है? हमारी मेहनत हासिल हो रही है हमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एक बार, ताकि हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता जाए और हम पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ आज का लेक्चर। बाय बाय।